आपने अपना आज पर्चा दाखिल किया, आपकी पार्टी का क्या नाम है और आप क्या करना चाहते हैं, क्या एजेंडा है आपका? हमारी पार्टी का नाम है भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी। हम इस देश के अंदर बराबरी स्थापित करना चाहते हैं। बराबरी नागरिकों के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि बराबरी आज़ाद देश के नागरिकों का नागरिक अधिकार है। आज ये बराबरी कैसे आ सकती है, इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी ने बहस करके बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। जो हम समाज को लगातार बता रहे हैं, उसके ऊपर बहुत जो नेशनल पार्टीज़ हैं उस पर बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं। इसका मतलब वो है कि वो बराबरी के विरुद्ध है, बराबरी स्थापित करने के विरुद्ध है। हम साफ साफ बता रहे हैं कि इस देश के अंदर बराबरी कैसे आ सकती है। उसमें कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने सुझाव दिए हैं कि अगर इस देश के अंदर बराबरी स्थापित करना है तो 4 मुद्दे इस देश के अंदर लागू होने चाहिए। सबसे पहले जो भी सरकार है, अगर उस बराबरी को स्थापित करना चाहती है तो बहुत सिंपल काम है कि इस देश के अंदर जो कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे, व्यापार, उत्पादन के साधन और मठ मंदिर अखाड़े आश्रम आमदनी के साधन, इनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसमें कोई सर्वे की ज़रूरत नहीं है। सर्वे कराना जो नेशनल पार्टी जो सर्वे करा रही हैं वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है देश के अंदर। हम साफ साफ कह रहे हैं कि बराबरी स्थापित हो सकती है अगर देश के अंदर ये जो कल कारखाने, उद्योग धंधे, व्यापार, इनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, मठ मंदिर अखाड़े आश्रम, इनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। दूसरे, जो राष्ट्रीयकरण मठ मंदिर अखाड़े आश्रमों का राष्ट्रीयकरण करके जो पैसा आएगा उसको शिक्षा पे लगाया जाए और स्वास्थ्य सेवा पे लगाया जाए। और शिक्षा इस देश के अंदर फ्री, कंपलसरी, यूनिफॉर्म अंडर वन रूफ एजुकेशन, निःशुल्क, अनिवार्य, एक समान, एक छत के नीचे हॉस्टल शिक्षा 4 साल से 18 साल तक देश के हर बच्चे के लिए, किसी भी जाति धर्म क्षेत्र का हो। मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। ये तो सभी लोग बोल रहे हैं कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हेल्थ से सर्विस फ्री होनी चाहिए, बोल तो सभी रहे हैं, आपने क्या नमा कर दिया? ये बोल रहे नहीं, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। हम इस देश के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना चाहते हैं। उस ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हम एक भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो जातिवाद है उसे हम जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। क्या उसके ऊपर वो सोच रहे हैं? वो हम जो इस देश के अंदर बात कर रहे हैं उसके अंदर कन्फ्यूज़न डाल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अगर इस देश के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, ह्यूमन रिसोर्स में बराबरी लाना है, तो देश के हर बच्चे को, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, 4 साल से 18 साल तक फ्री, निःशुल्क, अनिवार्य, कंपलसरी, एक समान, यूनिफॉर्म एजुकेशन और एक छत के नीचे यानी कि हॉस्टल शिक्षा, हॉस्टल एजुकेशन देना चाहिए। और 18 साल के बाद भी जब बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाता है, वो हायर एजुकेशन भी उसको फ्री सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। हम ये इस तरह का एजुकेशन देना चाहते हैं। लेकिन देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है, ख़ास तौर से जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो रिकॉग्नाइज राष्ट्रीय पार्टी है, वो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं देश के अंदर। दूसरा, इस देश के ह्यूमन रिसोर्स को निरोग रखने के लिए देश के हर नागरिक को, किसी भी जाति धर्म क्षेत्र का हो, स्वास्थ्य सेवा फ्री और एक समान मिलनी चाहिए। कोई भी प्राइवेट नर्सिंग होम, हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, सरकार के होने चाहिए। ये आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा ऐसी होनी चाहिए। ये तो केजरीवाल ने आम आदमी क्लिनिक खोल के कर दिया सारा कुछ, आपने क्या करना है इसके बारे में? ये अगेन स्वास्थ्य सेवा जो हम कह रहे हैं इस देश को मिलनी चाहिए, उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। ये जो एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, दूसरा ये कोई मोहल्ला क्लिनिक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोले हुए जहाँ पर कोई ढंग का इलाज नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं देश के नर्सिंग होम, अस्पताल ये कोई प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सरकार के होने चाहिए। और चाहे बुखार हो किसी को और चाहे कैंसर हो, उसको फ्री स्वास्थ्य सेवा एक समान रूप से मिलनी चाहिए, चाहे मुकेश अंबानी हो या उसके घर में काम करने वाला हो। एक सवाल पूछूंगा लास्ट आपको,
पहले ये बताओ कि देश में सरकार जो है वो सभी को अनाज फ्री दे रही है, कितना अच्छा काम कर रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो अनाज फ्री दे रही है ये अगेन कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। देखिए, अनाज फ्री दे रही है यानी कि इस पिछले 75 सालों में आज़ादी के बाद इस देश के अंदर 82 करोड़ लोग ऐसे बना दिए गए हैं जो अपनी कमाई से अपना पेट नहीं भर सकते, जिसके ऊपर हमें शर्म आनी चाहिए। उसके ऊपर गर्व से कहा जा रहा कि हम ये अनाज फ्री देंगे और हम ये बिजली पानी फ्री देंगे। हमें अपने देशवासियों को ऐसा बनाना है जो अपनी कमाई से अपना पेट भर सके, हमें उनको भिखारी नहीं बनाना है। इसलिए ये और गारंटी दे रहे हैं कि अगले 5 साल तक अगर हम आ जाते हैं तो हम फिर आपको अपने 5 साल तक पैरों पर खड़ा नहीं होने देंगे, यानी कि आपको हम फ्री अनाज देते रहेंगे। एक सवाल और मेरा, जो नौजवान वर्ग है आजकल बेला घूम रहा बेरोजगार है, उसके बारे में आपके पास क्या प्लान है? जो हम ये हमारे प्लान है, जैसे शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य एक समान और हॉस्पिटल सर्विस सरकार की तरफ से फ्री मिलनी चाहिए। अगर ये सिस्टम लागू हो जाए तो रोजगार बड़े पैमाने पर आएगा और हम ये कह रहे हैं कि देश के कल कारखाने, उद्योग धंधे, व्यापार, इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए तो बड़े पैमाने के ऊपर रोजगार होगा और सभी बच्चों को, सभी नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वो ये करना नहीं चाहते, यानी कि देश के अंदर बराबरी को स्थापित नहीं होना देना चाहते। और जब तक बराबरी स्थापित नहीं होगी देश में भाईचारा नहीं आ सकता, और जब तक भाईचारा नहीं होगा हमारा देश के अंदर मानवता और खुशहाली नहीं आ सकती। ठीक है, थैंक यू। साथियों, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र टीवी, तो आपको इसको बस शेयर और लाइक करें। थैंक यू।